सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जेरेंड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव को कैसे हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। अब देखिए, जेरेंड और पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव वाला वीडियो जो मेरा पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने डिटेल में उसके बेस के बारे में बताया था कि कैसे वो सेंटेंस में क्या काम करता है। और आज हम थोड़ा जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा जस्ट ब्रशअप करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। क्योंकि जेरेंड और पार्टिसिपल में ही जो डिफरेंसेस है उसी को समझना जरूरी है। दोनों का फॉर्मेशन V1 प्लस ING V1 प्लस ING होता है। जेरेंड नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। अच्छा, अब मैंने पिछला वीडियो आप देखने के बाद इसी एक्सरसाइज को करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जेरेंड जो है नाउन का काम करता है, तो जैसे नाउन किसी सेंटेंस में सारे काम करते हैं, वैसे भी जेरेंड भी जो है सेंटेंसेस में अपना सारा काम करता है। अब देखिए, नाउन का काम क्या होता है। नाउन का काम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना होता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना होता है। तो ये दोनों तो मेन काम है। उसके बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन आता है। तो ये सारे डिस्कशन हम कर चुके थे और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जेरेंड और पार्टिसिपल को पहचानना बहुत इजी होता है। अगर जेरेंड सेंटेंस के शुरू में आ जाए या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये जेरेंड है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। पार्टिसिपल पहचानने का तरीका है कि V1 प्लस ING के बाद में अगर एक नाउन आता है और वो उस नाउन की विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैंने बोला कि स्विमिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। अब यहाँ पे स्विमिंग देखो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो ये जेरेंड है। स्विमिंग इज माय फेवरेट पास टाइम, स्विमिंग सब्जेक्ट की जगह पे आया है, यानी ये जो है एक एक्टिविटी का नाम है। और आपको पता है किसी भी चीज के नाम को हम जेरेंड कहते हैं, सॉरी, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, वो तो मालूम है। तो स्विमिंग इज माय फेवरेट पास टाइम या एक्टिविटी, जो भी आप कह ले। इसमें देखो स्विमिंग के बाद इज आया है, इज वर्ब है, इसका मतलब यहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है कि स्विमिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। तो स्विमिंग आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए वो जेरेंड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्विमिंग के बाद कोई नाउन लेके आएंगे, जैसे अगर मैंने बोला स्विमिंग डक्स आर ब्यूटिफुल साइट टू सी, या फिर मैंने बोला स्विमिंग बर्ड्स हैव कम टू ड्रिंक द वाटर। अब यहाँ पे देखो स्विमिंग बर्ड्स यानी तैरने वाले चिड़िया या तैरने वाले बतख। तो यहाँ पे तैरने वाले बतख यानी जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी उस बतख की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट एक ब्रशअप किया आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जेरेंड टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि उसके पहले आर्टिकल लगाइए, अगर वो सही बैठता है तो जेरेंड है। इसके बाद मैंने बोला था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बैठा के देखिए, अगर वो बैठता है सही जगह तो फिर आपका जेरेंड है। फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए, आर्टिकल लगा कर देखिए, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिप्लेस करके देखिए। और पार्टिसिपल के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो एक जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम एक्सरसाइज करें, मैं आपको बता दूं एक चीज कि जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनते हैं। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। पार्टिसिपल तो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वैसे तो प्रेजेंट और पास्ट ही होता है। परफेक्ट को तो हैविंग लगा के हम जो है उसको वैसे आपका V4, V3 और V4 जो है यही मेन एडजेक्टिव का काम करता है। तो चलिए इसकी बात अभी ना करें। अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं कि आपको ये देखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर जेरेंड बनता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। और ये नाउन और एडजेक्टिव का काम तभी करेगा जब वो बिना हेल्पिंग के या बिना एक्सिलरी वर्ब के आएगा, यानी उसके पहले ना तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन कुछ नहीं लगेगा। अकेले आएगा तभी वो नाउन का और
जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अभी पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। वॉचिंग टेलीविजन इज रियली रिलैक्सिंग। वॉचिंग टेलीविजन इज रियली रिलैक्सिंग, यानी टेलीविजन वॉच करना, देखना सही में वास्तव में बहुत रिलैक्सिंग है। टीवी देखना जो है वास्तव में बहुत रिलैक्सिंग है। अब इसको हम देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर हमारे पास पहले देखते हैं, देखिए वर्ब से उसको जो है कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वर्ब जैसे ही वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब का काम करेगा तो जान लीजिए उसके पहले कोई हेल्पिंग जरूर होगा। अब यहाँ पे देखिए वॉचिंग टेलीविजन। अब यहाँ पे वॉचिंग क्या है? वॉचिंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और इसके बाद टेलीविजन आया है। वॉचिंग टेलीविजन इज रियली रिलैक्सिंग। अब यहाँ एक बात देखिए, टेलीविजन वॉच करना यानी टेलीविजन देखना, ये एक एक्टिविटी का नाम है ना। ये टेलीविजन की विशेषता नहीं बता रहा है। अगर पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब आता है और उसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो उसको डिस्क्राइब करने लगता है, क्वालिफाई करने लगता है। तो यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, लेकिन उसके बाद ये नाउन आया है टेलीविजन। लेकिन ये टेलीविजन की विशेषता नहीं बता रहा है कि वॉचिंग टेलीविजन यानी वॉच करने वाला टेलीविजन नहीं बता रहा है। यहाँ पे एक्टिविटी का नाम बताया जा रहा है कि टेलीविजन वॉच करना। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है और किसी भी एक्टिविटी के नाम को जो है हम नाउन कह देते हैं, किसी भी चीज के नाम को। तो टेलीविजन, वॉचिंग टेलीविजन इज रियली रिलैक्सिंग। अगर हम यहाँ पे टेलीविजन हटा दे तो वॉचिंग इज रियली रिलैक्सिंग, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या वॉचिंग। तो अगर इस तरह का जेरेंड आए और जेरेंड अपने साथ जो है कभी कभी ऑब्जेक्ट भी ले लेता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वॉचिंग लिखते तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। वॉचिंग वॉट, तो वॉचिंग टेलीविजन ये जो है चूंकि बना तो वर्ब से है तो अपने स्वभाव के अनुसार वो कभी कभी ऑब्जेक्ट भी ले लेता है। जैसे प्लेइंग इज माई हॉबी, अगर मैं बोलूं तो प्लेइंग इज माई हॉबी पता नहीं चल रहा है क्या प्लेइंग, प्लेइंग चेस, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग हॉकी, है ना। और खेलना एक एक्टिविटी का नाम है तो वो भी जेरेंड है। तो यहाँ पे वॉचिंग टेलीविजन इज रियली रिलैक्सिंग में देखिए कि ये वॉचिंग टेलीविजन है क्या? टेलीविजन वॉच करना एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पे ये जेरेंड है। ठीक है, यहाँ पे ये जेरेंड है। तो वॉचिंग टेलीविजन इज रियली, रियली का एडवर्ब हो गया, रिलैक्सिंग। अब ये रिलैक्सिंग भी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और रिलैक्सिंग जो है किसकी विशेषता बता रहा है? वॉचिंग टेलीविजन की, यानी किसी जो एक्शन के नाम है उस एक्शन की विशेषता बता रही है कि वो रिलैक्सिंग है। जब वो एक्शन के नाम को बता रही है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। जैसे अगर मैंने बोला, अगर समझो ये एक नाउन होता, ठीक है, और नाउन में अगर ये टॉम होता, ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी विशेषता बताते टॉम की कि टॉम इज स्मार्ट, ठीक है, तो स्मार्ट क्या होता? एक एडजेक्टिव होता ना। सेम वे यहाँ पे भी ये जो नाउन का ही काम कर रहा है। वॉचिंग टेलीविजन इज रियली रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग भी तो उसकी विशेषता बता रहा है ना। किसकी विशेषता? टेलीविजन वॉच करने की विशेषता। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसके आगे पीछे कोई हेल्पिंग भी नहीं है। तो ये किसका है? आप कहेंगे कि मैम अभी आपने बोला था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद अगर नाउन आए तो उसकी विशेषता बताता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में जब कॉम्प्लीमेंट बनता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये रिलैक्सिंग जो है एक एडजेक्टिव है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, यहां तक मेरा कैमरा आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि ही इज सैड। अब यहाँ पे देखो ही की विशेषता बताई जा रही है कि वो दुखी है, ही सैड, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ही इज सैड जो है ये ही की विशेषता बताई जा रही है कि दुखी है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ सकता है। तो यही पे सेम चीज है कि वॉचिंग टेलीविजन इज रिलैक्सिंग। रेली को हटा दो अगर रेली आपको जो है प्रॉब्लम दे रहा है, तो वॉचिंग टेलीविजन इज रिलैक्सिंग जो है ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। स्माइलिंग बेबीज आर एडोरेबल रादर देन क्राइंग बेबीज। स्माइलिंग बेबीज आर एडोरेबल रादर देन क्राइंग बेबी, यानी जो स्माइलिंग बेबीज होते हैं, मुस्कुराते हुए बच्चे,
वो काफी प्रशंसनीय होते हैं, बिना बल्कि देन रादर देन मतलब बजाय बजाय। सो स्माइलिंग बेबीज आर अडोरेबल रादर देन क्राइंग बेबीज। अब इसका मतलब है कि मुस्कुराते बच्चे ज्यादा प्रशंसनीय है बजाय के रोते हुए बच्चे के। अब यहाँ पे देखो बेबीज की विशेषता बताई जा रही है कि स्माइलिंग बेबीज कैसे बच्चे, मुस्कुराते हुए बच्चे, ठीक है, आर अडोरेबल, मुस्कुराते हुए बच्चे क्या है, प्रशंसनीय है, रादर देन क्राइंग बेबीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आया है स्माइलिंग बेबीज एंड क्राइंग बेबीज, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेरेंड नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, इसमें तो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि मुस्कुराते हुए बच्चे और रोते हुए बच्चे। अब यहाँ पे देखिए, लीपिंग मंकीज वर प्लेइंग ऑन द रूफ बिकॉज प्लेइंग मेक्स देम हैप्पी। इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, लीपिंग मंकीज यानी कूदने वाले बंदर। अब ये बंदर की विशेषता बताई जा रही, कौन से बंदर, कूदने वाले बंदर। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही, जैसे रोते हुए बच्चे, मुस्कुराते हुए बच्चे, उसी तरह कूदते हुए बंदर। लेकिन पहले वाला देखिए, वॉचिंग टेलीविजन में कोई विशेषता नहीं बता रही है, टेलीविजन देखना ये क्या है, ये एक एक्टिविटी का नाम है। अब यहाँ पे देखिए, लीपिंग मंकीज वर प्लेइंग ऑन द रूफ। अब यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहाँ आया, एक ये लीपिंग आया है, एक ये प्लेइंग आया है, और फिर यहाँ पे एक प्लेइंग आया है ना। अब तीनों में अंतर क्या है आपको पहचानना है। अब यहाँ पे देखिए, लीपिंग मंकीज वर प्लेइंग, ये तो मंकी की विशेषता बताई जा रही, कौन से मंकी, लीपिंग मंकी। वर प्लेइंग, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के पहले कोई भी हेल्पिंग आ जाए तो वो टेंस बनाने लगती है, तो वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। अब यहाँ पे जो है क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, कहाँ खेल रहे थे, ऑन द रूफ, बिकॉज क्योंकि प्लेइंग मेक्स देम हैप्पी। अब यहाँ से बिकॉज के बाद जो है, देखिए बिकॉज मैंने लिखा, बिकॉज के बाद ये दूसरा सेंटेंस जोड़ रहा है, क्योंकि प्लेइंग मेक्स देम हैप्पी। अब यहाँ पे जो प्लेइंग आया है उसके बाद कोई नाउन नहीं आया, विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, खेलना, यानी ये जेरेंड है, एक एक्टिविटी का नाम है, क्योंकि खेलना मेक्स देम हैप्पी, खेलना जो है उनको खुश करता है। अब यहाँ पे देखिए, लीपिंग मंकीज वर प्लेइंग ऑन द रूफ यानी कूदने वाले बंदर, तो ये पार्टिसिपल हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर प्लेइंग ये टेंस बना रहा है, नॉर्मल आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बिकॉज के बाद प्लेइंग मेक्स देम हैप्पी, ये दूसरा सेंटेंस जुड़ा, यानी खेलना उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये जेरेंड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए नंबर 4, आई वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग। एक सेंटेंस यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, टू गो आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जो कि नाउन का काम कर रहा है। आई वॉन्ट ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, आई वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग, आई वॉन्ट टू गो फॉर क्या है बेटा, फॉर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है, तो यहाँ पे फॉर के बाद फिशिंग आया है, और जेरेंड नाउन का काम करता है, तो ये जेरेंड है। मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता हूँ, यहाँ पे फिशिंग कोई जो है किसी की विशेषता नहीं बता रही है, फिशिंग रॉड या फिशिंग नेट अगर होता तो फिर ये फिशिंग एडजेक्टिव का काम करता, लेकिन फिशिंग यहाँ पे अकेला आया है और इस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग, फॉर प्रेपोजिशन और फिशिंग जेरेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो देखो एडजेक्ट एक कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है सेंटेंस को, सो आई विल बाय अ फिशिंग नेट। अब यहाँ वाला जो फिशिंग है वो एक पार्टिसिपल है, क्योंकि उसके बाद जो है नेट आया है, नेट क्या है, एक नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, यानी फिशिंग नेट। आप सेंटेंस को पढ़िए, आई वॉन्ट टू गो फॉर फिशिंग, ये वाला फिशिंग जेरेंड है, एक्टिविटी दिखा रहा है कि मैं एक एक्टिविटी के लिए जाऊंगा, कौन सी एक्टिविटी, फिशिंग की एक्टिविटी, सो आई विल बाय अ फिशिंग नेट। अब ये फिशिंग नेट जो है, नेट की विशेषता है कि कौन सी, मछली पकड़ने वाला नेट, तो यहाँ पे जो फिशिंग है वो पार्टिसिपल। आगे देखिए, प्लेइंग चेस इज माई फेवरेट पास टाइम।
अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेइंग चेस, आप कहेंगे मैम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ये एक नाउन आ रहा है तो इसका मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, नहीं। प्लेइंग चेस जो है ये खेलना, क्या खेलना, चेस खेलना एक एक्टिविटी है और ये सब्जेक्ट की जगह पे आया। एक जेरेंड ही किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो प्लेइंग चेस जो है ये क्या है, एक एक्टिविटी की बात हो रही है, क्या खेलना, चेस खेलना। प्लेइंग चेस इज माई फेवरेट पास टाइम, तो यहाँ पे इज माई फेवरेट पास टाइम ये प्रेडिकेट है, प्लेइंग चेस जो है ये जेरेंड का काम कर रहा है जो सब्जेक्ट बना। चलिए और देखते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखे, इसे पढ़ते हैं। वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर, वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर इन द रिवर यमुना एंड देन गो फॉर बोटिंग। ध्यान से सुनिए, वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर इन द रिवर यमुना एंड देन गो फॉर बोटिंग। अब देखिए, वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर, अब यहाँ पे वी आर प्लानिंग यानी हम प्लान कर रहे हैं, ये प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस है, जबकि यहाँ पे प्लान तो स्टेट वर्ब है लेकिन फिर भी इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला ही सेंस दे रहा है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि प्लान आपका जो है स्टेट वर्ब दिखाता है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। तो वी आर प्लानिंग जब हम बोलते हैं तो ये वाली फीलिंग देती है कि हम प्लान कर रहे हैं किसी चीज की। तो यहाँ पे एक्सुलरी लगा हुआ है तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये तो ना तो जेरेंड है और ना आपका पार्टिसिपल है, क्योंकि ऑक्सिलरी लगा हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म हमको जो है आइडिया मिल रहा है। तो वी आर प्लानिंग टू सी देखिए एक इन्फिनेटिव आया है, ठीक है, ये तो पहचान गया आपको, नाउन का काम कर रहा है। वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर, अब यहाँ पे जो है वाटर एक नाउन है और उसके पहले फ्लडिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा पानी, बाढ़ का पानी, फ्लडिंग वाटर, ठीक है। तो वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर इन द रिवर यमुना एंड इन द रिवर यमुना तक एक सेंटेंस हो गया। सो वी आर प्लानिंग टू सी फ्लडिंग वाटर इन द रिवर यमुना एंड फिर कंजंक्शन से जुड़ा, देन गो फॉर बोटिंग। अब यहाँ पे देखिए देन गो फॉर बोटिंग जो है, यहाँ पे गो है आपका एक जो है वर्ब, देन गो फॉर क्या हो गया, प्रपोजिशन है, और फॉर प्रपोजिशन के बाद क्या लगता है आपका जेरेंड आता है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो बोटिंग है वो जेरेंड है, एक्टिविटी दिखा रहा है। फॉर के बाद नाउन आना चाहिए तो जेरेंड है, बोटिंग एक्टिविटी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लडिंग वाटर की जो है विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टू सी जो है इन्फिनेटिव का है, ये भी नॉन फाइनाइट है, यानी एक नॉन फाइनाइट है, दो नॉन फाइनाइट है, तीन नॉन फाइनाइट है, आपका एक ही वर्ब है यहाँ पे जो मेन वर्ब का काम कर रहा है वी आर प्लानिंग में, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ऑन हियरिंग अ साउंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, आवाज को सुनकर बच्चा रोने लगा। ऑन हियरिंग अ साउंड, यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से, ये ऑन प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन ऑन है तो उसके बाद नेचुरली वो एक नाउन लेगा, तो यहाँ पे जो है ये हियरिंग जेरेंड है, जो हिंदी मीनिंग ये दे रहा है सुनकर या सुनने पर, ठीक है। ऑन हियरिंग द साउंड, आवाज सुनने पर, ठीक है, आवाज सुनने पर द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। अब यहाँ पे तो चाइल्ड जो नाउन है, स्टार्टेड आपका एक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, नॉर्मल वर्ब है, और क्राइंग यहाँ पे फिर आपका एक क्या हो गया, जेरेंड है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है। क्राइंग यानी रोना, किसी की विशेषता नहीं बता रही है, ना ही इसके बाद कोई नाउन है क्राइंग बेबी इस तरह, तो ये भी आपका एक जेरेंड हो गया। और ये ऑन प्रेपोजिशन के बाद ये भी जेरेंड हो गया, और यहाँ पे ये दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोनों जेरेंड का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए कि इस सेंटेंस में अगर हम प्रेपोजिशन को हटा दें, ऑन हियरिंग अ साउंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, तो अगर हम प्रेपोजिशन को यहाँ पे हटा दें तो ये वाला जो पोर्शन है, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इंटरमीडिएट के जो सीआरटी की सारी बुक्स में इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो ऑन को अगर मैंने हटा दिया तो हियरिंग अ साउंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, तब ये बेटा क्या हो गया,
ऑन प्रेपोजिशन के बाद ये तो यहाँ पे जेरेंड बन रहा है, लेकिन अगर मैंने ऑन को हटा दिया तो हियरिंग अ साउंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग हो गया, ये यहाँ पे फिर पार्टिसिपल का काम कर रहा है। मतलब आवाज सुनने के बाद, ये तो आवाज सुनने के बाद है, आवाज सुनकर ये वाली फीलिंग आ रही है, बच्चा रोने लगा। अब ये यहाँ पे तो चाइल्ड है, उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया, सॉरी ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया, सॉरी ये प्रेपोजिशनल नहीं पार्टिसिपल फ्रेज है। हियरिंग अ साउंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, तो इसका मतलब है आवाज को सुनने के बाद या आवाज सुनकर बच्चा रोने लगा। लेकिन अगर ऑन हियरिंग लगा दे तो ऑन प्रेपोजिशन है और उसके बाद नाउन लेगा तो ये एक एक्टिविटी दिखाने लगता है और जेरेंड बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर फाइंडिंग नथिंग टू ईट द बॉय स्लेप्ट, देन हिज लविंग सिस्टर केम टू वेक हिम अप। आफ्टर फाइंडिंग नथिंग टू ईट, सेम वही चीज है, आफ्टर प्रेपोजिशन है और उसके बाद वो अपने पास जेरेंड लेगा जो कि नाउन है, तो ये जेरेंड हो गया। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग यानी पाकर, क्या, नथिंग टू इट, कुछ भी खाना ना पाकर, द बॉय स्लेप्ट, बच्चा सो गया, नथिंग टू इट क्या है फिर आपका इंफिनिटिव है, द बॉय स्लेप्ट, देन हिज लविंग सिस्टर। अब यहाँ पे देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद नाउन है और वो सिस्टर की विशेषता बता रहा है, कैसी सिस्टर, लविंग सिस्टर, केम टू वेक हिम अप, तो पहले वाला ये जेरेंड हो गया और बॉय यहाँ पे ये लविंग सिस्टर जो है इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अ हिसिंग साउंड वेक हिम अप एंड ही सॉ अ क्राउलिंग स्नेक। अ हिसिंग साउंड वेक हिम अप एंड ही सॉ अ क्राउलिंग स्नेक। अब यहाँ पे देखिए, अ हिसिंग साउंड, कैसा साउंड, हिसिंग साउंड, ये साउंड एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और इस एडजेक्टिव को हम दूसरे किसी भी एडजेक्टिव के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हिसिंग साउंड की जगह हम कह सकते हैं स्वीट साउंड या जो है टेरिबल साउंड या लाउड साउंड, कुछ भी एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस हो सकता है। अ हिसिंग साउंड वेक हिम अप एंड कंजंक्शन ही सॉ अ क्राउलिंग स्नेक। अब ये स्नेक की विशेषता क्या बताई जा रही, क्राउलिंग स्नेक यानी रेंगता हुआ सांप। तो यहाँ पे एक हिसिंग आ गया जो पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे क्राउलिंग आ गया, ये भी एक पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद में भी ये साउंड नाउन आया है, इसके बाद में भी ये स्नेक नाउन आया। ठीक है, आगे देखिए। रीडिंग अ बुक वॉज टॉम्स फैसिनेटिंग पास टाइम। रीडिंग अ बुक, अब यहाँ पे एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद भी एक नाउन आया है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, एक एक्शन बता रहा है, किताब पढ़ना, ठीक है, चेस खेलना, इसी तरह क्रिकेट खेलना, किताब पढ़ना। तो रीडिंग अ बुक एक एक्टिविटी दिखा रहा है, तो जेरेंड है और सेंटेंस के शुरू में आया है तो ये सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। रीडिंग अ बुक वॉज यानी यहाँ पे वॉज जो वर्ब है इसका पूरा सब्जेक्ट हो गया रीडिंग अ बुक, जेरेंड फ्रेज कहते हैं इसे। रीडिंग ए बुक वॉज टॉम्स फैसिनेटिंग पास टाइम। टॉम की कौन सी पास टाइम है, पास टाइम आपका क्या हो गया, एक नाउन हो गया और नाउन की विशेषता बता रहा है फैसिनेटिंग, तो पहले वाला जेरेंड हो गया और दूसरा वाला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द एक्रोबेट। एक्रोबेट क्या होता है, वो जो रस्सी पर चलने वाले जो लोग नहीं होते उसको एक्रोबेट बोलते हैं। द एक्रोबेट वॉकिंग ऑन द रूफ इज एन इंटरेस्टिंग साइट टू सी। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, एक्रोबेट की। एक्रोबेट की विशेषता यहाँ पे जो पार्टिसिपल है वो इस एक्रोबेट नाउन के बाद आया है। ठीक है, और वॉकिंग ऑन द रोप तक जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है बेटा, याद रखो जब भी पार्टिसिपल और कुछ शब्द एक साथ मिलकर आते हैं या जेरेंड या कुछ एक शब्द मिलकर आते हैं उसको जेरेंड फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। जैसे रीडिंग अ बुक जेरेंड फ्रेज है, इसी तरह एक्रोबेट वॉकिंग ऑन द रोप एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस एक्रोबेट या नाउन की विशेषता बता रहा है कि एक ऐसा एक्रोबेट रस्सी पर चलता हुआ एक्रोबेट। ठीक है, तो द एक्रोबेट वॉकिंग ऑन द रोप, यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एन इंटरेस्टिंग साइट टू सी। अब ये देखो इंटरेस्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इस नाउन
साइट की विशेषता बता रहा है। कौन सी साइट, कौन सा दृश्य, इंटरेस्टिंग साइट। अच्छा देखो, इसको हम शुरू में भी ला सकते हैं। अगर जो हमने क्या किया कि नाउन के बाद हमने पार्टिसिपल फ्रेज हम लाए हैं, तो पहले पार्टिसिपल फ्रेज फिर नाउन भी आ सकता है। हम कह सकते हैं कि वॉकिंग ऑन द रोप द एक्रोबेट फेल डाउन। अब यहाँ पे वॉकिंग ऑन द रोप जो है एक्रोबेट की विशेषता बता रहा है। अब हिंदी मीनिंग होता है कि रस्सी पर चलते हुए एक्रोबेट गिर गया, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है, एक्रोबेट रस्सी पर चलता हुआ इज एन इंटरेस्टिंग साइट टू सी, बहुत ही अच्छा दृश्य है देखने में। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता तो चले कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपको वो पसंद आता है कि नहीं। कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पे क्या चीज समझ में नहीं आया, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके देखिए, क्योंकि एक बार भी ये समझ में नहीं आता है। ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको कई बार आपको देखने से पता चलेगा। थैंक यू सो मच।